स्टार्ट। देखिए आज फिजिक्स के सेकंड पेपर के 12th ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोगों को पेपर में आएंगे। नंबर 1 प्रश्न है किसी उत्तल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। जो प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो सूत्र है हम लोगों को कौन सा है, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये स्थापित करना है। ये वेरी वेरी मोस्ट, कभी कभी उत्तल की जगह कभी कभी अपतल दिया जाता है, लेकिन इस बार 100% चांसेस है उत्तल वाले के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपतल वाला भी ना करें, तो उत्तल वाले को ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दे देना। नंबर 2 क्वेश्चन है किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको भी देख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि प्रिज्म का कोण एक ऐसा हो बहुत छोटा है तो सिद्ध कीजिए डेवर m इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जहाँ डेवर जो m है न्यूनतम विचलन कोण तथा n जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्तन क्षमता के लिए सूत्र का निगमन भी करना है। जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहाँ पे बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है, इसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए तथा तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से करनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लघु क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा हैं। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, आप लोग जानते हैं व्यतिकरण कहाँ बनता है। जैसे हम लोग सबसे अच्छा स्पष्ट देख सकते हैं साबुन, जब हम लोग बलून टाइप से बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, जब हम सूर्य की प्रकाश की किरणें दिखाई देती है ना। तो व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक जो शर्तें होंगी वो 4-5 होंगी, वो लिख देना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी हमारा लघु में आएगा। व्यतिकरण तथा विवर्तन से अंतर, इनमें जो अंतर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार 100% चांसेस होंगे। अगला जो क्वेश्चन है हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करनी है। कौन सा, हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए अथवा स्नेल के नियम द्वारा इसका निगमन करना है। कुछ क्वेश्चन और हैंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपके लिए, तब तक आप लोग जरा इनको देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। बंद कर दो। क्वेश्चन है वो आप लोग अपने नोट्स से या फिर जिससे भी वो किताब से या फिर जिसने टीचर ने पढ़ा है उसमें से देख के बना लीजिए, ठीक है। निशान लगा लीजिए, क्वेश्चन चांसेस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। टाइम का अभाव के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिए थे आप लोगों के लिए, बाकी क्वेश्चन मैं आप भी और लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे आ नहीं पा रहे थे इसलिए। क्वेश्चन कितने हो गए थे, मैंने लिख लिए थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आएगा अंतर तक हो गए थे। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए, हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के, क्वेश्चन लिख लीजिए, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए हाइगेन्स की तरंगिकाओं के सिद्धांत सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या लिखिए।
हाँ ये क्वेश्चन लिखवा दिया था अभी, लेकिन कोई नहीं, अब लिख लीजिए, लिख लिया है तो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मैंने बता भी दिया इसमें, स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं कौन सा होता है। स्नेल का नियम होता है sin i अपॉन sin r इक्वल टू n1 अपॉन n2, वेयर हम लोग ने जो पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तन में, परावर्तन वाले चैप्टर वाले में, क्या होता है जो n1 है वो क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता था, n2 जो हमारा क्या है, द्वितीय माध्यम का प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार, देख लेना क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल पतली झिल्ली या एक पतली झिल्ली, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन, प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए, तथा इसकी व्याख्या, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वैसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिए, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण वो कौन सी होती है, 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू h v माइनस v0, या इस प्रकार से भी आ सकती है कभी कोई। ऐसा प्रकार वैद्युत समीकरण क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू h v माइनस v0, या इस प्रकार से भी आ सकती है h v इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस का h v0 की स्थापना कीजिए। कि क्या करना है, स्थापना या व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, आरेख बनाइए तथा स्पेक्ट्रमी, रेखाओं की, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति करना है, उत्पत्ति करें। ये उत्पत्ति कौन सी हुई, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पश्चन श्रेणी, ब्रिकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी एंड पाउंड, फुंड तक होती है, बस इससे ज्यादा अब बीएससी में नहीं आती है, लेकिन इनको याद रखना, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पश्चन श्रेणी, इस प्रकार से आ जाएंगी, इनकी व्याख्या करने के लिए आ जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं आपको ओरल बताते रहा हूँ, ये अपने आप लिख लेना, ठीक है। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी और कौन सी, पश्चन श्रेणी, ब्रिकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, 5 श्रेणियां हैं, आप लोग 5 श्रेणियां पढ़ लेना। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लीजिए आप लोग इसको। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, ठीक है, में अंतर, अंतर लिखना, ठीक है। ये आपका लघु में भी आ सकता है, दीर्घ में भी आ सकता है, जिससे भी आप करना चाहें उससे कर लीजिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा किसमें ज्ञात करनी है? MEV में ज्ञात करनी है, मेगावाट में ज्ञात करनी है, ठीक है। एक AMU में जो तुल्य ऊर्जा होती है मेगावाट में होती है 931 के बराबर होती है। कितनी होती है? 931, यानी 931 मेगावाट के बराबर होती है। और में भी याद रखना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा टफ नहीं है, याद कर सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक तथा समभारिक। समस्थानिक तथा समभारिक, तो समस्थानिक आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समभारिक में जिसमें परमाणु भार समान होते हैं। तो ओरल की हिंदी से लिख सकते हैं हम लोग, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है ये। समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर। ये अर्थ लिख लीजिए, वैसे बेटर रहेगा। अर्थ तथा एक उदाहरण, तथा एक क्या लेना है? एक उदाहरण लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा एन टाइप, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एन टाइप, पी टाइप। और अगला क्वेश्चन आएगा NPN जंक्शन तथा PNP जंक्शन। ये हर साल का क्वेश्चन आता है बस, ठीक है, लॉन्ग में जरूर आएगा, इसे लिख लीजिए 100%, ठीक है। ये पेपर में जरूर आएगा, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप तथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपल स्टार, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? संरचना सहित बस समझाइए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सब बता दिया आपके लिए। संरचना सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है PN संधि डायोड को, कौन से? PN, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। PN संधि डायोड बस खत्म ही है। इसके बाद एक बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना आप लोग। PN संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है सरल पथ बनाकर, परिपथ बनाकर। इसकी कार्यविधि समझाइए। इसकी क्या समझाना? इसकी कार्यविधि। इसकी कार्यविधि समझाइए तथा निर्गत वोल्टता का तरंग रूप में दिखाइए। निर्गत वोल्टता को किसमें दिखाना है? तरंग। निर्गत वोल्टता को तरंग रूप में दिखाइए। किसके रूप में? तरंग के रूप में दिखाइए। ओके, अगला क्वेश्चन लास्ट है बस।
हमारी वीडियो बस इतने साफ होने वाली है। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख बनाइए। परिपथ आरेख बनाइए। निर्गत तरंग रूपों को प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित करें। ठीक है, थैंक यू। ये हम लोगों का ये वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाइए अच्छे से। और 100% चांसेस हैं इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बस।